हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे निफ्टी का। कल निफ्टी गैप ओपन होगा या गैप डाउन, चार्ट से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के वीडियो में आपको क्या लॉजिक बताया था, कैसे बाई करना है और कैसे सेल करना है। कल के वीडियो में मैं बताया था कि 25,642 के नीचे अगर मिलेगा तो हम पुट में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। अगर 25,642 के ऊपर अगर मिलेगा तो कॉल में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। अच्छा खासा देखिए 25,642 के रिटेस्ट करके यहाँ से देखिए अच्छा खासा बहुत अच्छा फॉल आया। और मैं ये भी बताया था कि अगर मार्केट कल ये भी क्लियर बोला था कि गैप ओपन होगा, और गैप ओपन होगा तो ऊपर अगर अच्छा खासा गैप अगर हो जाता है तो वहां से रिटेस्ट करने नीचे आएगा। पहला लेवल होगा 25,524 का लेवल। अगर यहाँ से अच्छा खासा आ जाता है रिटेस्ट ऊपर जाएगा तो कॉल में काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। और नीचे पुट का तो बताया है ही है। और देखिए यहाँ से फिर यहाँ से नीचे आया और दूसरा लेवल ये बताया था। ये देखिए हमारा जो भी कल का दिन लाइन अभी नहीं खींचा, हमने कल के खींच के रखा, आप लोग वीडियो में देख कर रखिए। जो भी है ओरिएंटल लाइन हमारा कल का ही है ड्रॉ। और ये देखिए 25,430 का जो लेवल लगाया हूँ, इस यहीं पे आके एकदम सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके और इसी जोन के बीच में पूरा दिन मार्केट घूम गया। और ये बताया था कि अगर 25,347 के अगर ऊपर मिलेगा तो हम कॉल में काम करेंगे, और 25,030 के नीचे अगर मिलता है तो पुट में काम करेंगे। ये वीडियो में मैं कल का आपको बताया था, और आप लोग जाके मेरे पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं। ये जो भी हमने लाइन ड्रॉ किया है पहले का है, हमें अभी नहीं किया। चलिए अब हम समझते हैं कल के दिन हमें कैसे काम करना है। इससे पहले हम चलेंगे डेली फ्रेम पे। डेली फ्रेम पे चलेंगे तो हमारा जो है वहां से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा कि हमें कैसे काम करना है, किस तरह का डेली बेस में हमारा कैंडल बना है, उस बेस पे हम काम करेंगे। अभी फिलहाल में इस लाइन को हम निकाल देते हैं कि हमें जो भी रहेगा क्लियर कट समझ में आएगा। और फिर हम अपना लाइन ड्रॉ कर लेंगे दूसरी। देखिए कल बताया था मैं आप लोगों को, क्लियर बताया था कि मार्केट कई दिन से कई दिन से क्या हफ्तों से यहाँ से गिरा। मार्केट इतना बड़ा फॉल आया, इसने आया फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर हो गया। इसके ये भी बताया था जब ये कि हाफ बॉडी से रिवर्स ले लेगा। और देखिए अच्छा खासा यहाँ से रिवर्स लिया, फिर यहाँ से ये बुलिश कैंडल बनाया और यहाँ से तक गया था। मैं बताया था कि इधर आसपास में फिर रिजेक्शन होगा। और ये जो कैंडल बना एक्सपायरी के दिन था, अच्छा खासा यहाँ फॉल आया। और मैंने ये बोला कि यहाँ इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये फंसाने वाला कैंडल है, यहाँ से कॉल में होगा और कॉल में ही हुआ। और इस कैंडल के बाद देखिए मैं बताया था, और ये भी बोला था इसके नीचे खुलेगा तब अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। और देखिए आया था अच्छा खासा और इसी जोन में फिर सपोर्ट ले लिया। मैं कल भी ये भी बताया था कि कल गैप ओपन होने की चांस ज्यादा है और फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अभी समस्या क्या है, ज्यादातर न्यूज चल रहे हैं, न्यूज की वजह से मार्केट राइटर हावी रहते हैं। क्योंकि ऑप्शन चेन में दिखाया था, क्लियर बताया था कि उसमें राइटर हावी थे और उतना पुट राइटर नहीं थे। मतलब राइटर ज्यादा है। कभी भी न्यूज का ही फायदा वो लोग उठाते हैं, ज्यादातर न्यूज तो वो ढूंढते रहते हैं। ते है अभी हम प्लान करेंगे यहाँ से कैसे काम करना है। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, डेली का हाई और डेली का लो। डेली का हमारा हो गया हाई 25,559 का हाई है, 65 का। और 25,429 का लो लगाया आज। अभी देखिए ये कैंडल तो दोनों रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया है। अभी मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है, ये समझिए लेवल है 25,482 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो डाउन ही आएगा। डाउन तो आएगा, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी इस जोन में आता है ये सपोर्ट ले लेता है। ये एक आपका लेवल है, ये वाला, ये 25,346 का लेवल जो है आपका, जब भी इधर आता है ना सपोर्ट ले लेता है। और एक देखिए
इसके हिसाब से देखा जाए तो एक चैनल में भी काम कर रहा है। ये देखिए, मैं लगाता हूँ चैनल कैसा है। ये देखिए, एकदम ये चैनल को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो संभावना है कि कल अगर डाउन खुले तो मार्केट इधर आए, लेकिन ज्यादा बेरिश मत होना। बेरिश कब होना है? इस लाइन को अगर ब्रेक कर देता है ये डेली फ्रेम वाला, तो यहाँ से समझना कि अच्छा खासा फॉल आएगा। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, जब भी इधर आएगा ऊपर रिवर्स ले लेगा, जब भी इधर आएगा ऊपर रिवर्स ले लेगा, और ऊपर जाएगा तो नीचे का लिए रिवर्स ले लेगा। तो इस जोन के बीच में मार्केट अभी धीरे धीरे अभी चलता है, देखते हैं कब तक चलता है। लेकिन मार्केट जिधर भी अगर ब्रेक कर देगा उधर अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हमारा ये डेली बेस का हो गया, हमारा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,654 का जो लेवल है रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 25,424 का जो लेवल है सपोर्ट का काम करेगा। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा काम करेगा 25,770 का, और नीचे सपोर्ट का जो लेवल होगा 25,340 का लेवल, 30 का लेवल होगा लमसम। इसके आप पास आसपास से रिबाउंस ले लिया तो अच्छा, नहीं तो अगर यहाँ से निकलेगा तो ये आपका जो लेवल मिलेगा 25,200 का लेवल, 25,200 का लेवल मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो फिर अगर 25,200 को ब्रेक करता है तो वो आपको समझ लिए कि 25,100, 25,150, 25,000 के लेवल तक जा सकता है। इसको ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा मूव आएगा नीचे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कभी भी। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो ज्यादातर राइटर अक्सर एक्सपायरी के दिन हावी रहते हैं। और क्या होता है, जब भी एक्सपायरी रहता है आप 100 दिन का डाटा निकाल के देख लीजिएगा। एकदम दावे के साथ बोलता हूँ, 100 दिन का डाटा निकालिए, और 100 दिन में 80 दिन होता है ना कॉल राइटर के पक्ष में रहता है, और 20 दिन होता है जो पुट राइटर के पक्ष में होता है मार्केट। आप लोग कभी भी डाटा 100 दिन का डाटा निकाल के देख लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। आप लोग स्वयं देखिए, डाटा निकाल के देखिए, हर कैंडल को हफ्ते हफ्ते के हिसाब से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम 5 मिनट पे चलते हैं कैसे काम करना हम हमें। अगर ये देखिए, अभी ये पैटर्न कैसे बना हुआ है, यहाँ पे जो ये पैटर्न अगर 5 मिनट के हिसाब से देखा जाए, एक पैटर्न गया है ऐसे, और ये पैटर्न यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे साइड बेज बनाया, और संभावना कि अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको ये मिलेगा टारगेट, ये टारगेट आपको मिल जाएगी इजीली। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर बहुत अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिलने के चांस ज्यादा है। अगर ये लेवल कितना है 25,346 का, अगर लेवल ब्रेक करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा आप लोगों को। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि अगर ये प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा ऊपर अगर क्लोजिंग देता ना तो हम संभावना रखते हैं कि गैप ओपन होता, लेकिन ये प्राइस एक्शन में ज्यादातर ये डाउन साइड ही गया है, और छोटे रेंज में कंसोलिडेट किया है। और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट अच्छा खासा मूव जिधर भी निकलता है उधर अच्छा खासा मूव देता है, अगर कंसोलिडेट हो जाता है तो। अभी हम कैसे काम करेंगे, अभी हम सही से समझ लेते हैं। अभी अगर हमें 25,656 के नीचे मिलेगा तो हम पुट में काम करेंगे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के जोन में पुट में ही काम करते हैं, और सपोर्ट के जो जोन जो होता है वहां पे हम कॉल में काम करते हैं। अगर 25,429 के लेवल पे मिलता है, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा अगर बनाता है तो हम कॉल में काम करेंगे। ये हमारा सिनेरियो होगा। अगर इसके ऊपर खुलता है तो हम कॉल में जाएंगे, लेकिन इस तरफ पैटर्न बनने के बाद संभावना कम है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा यहाँ पे रन बुल था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे एड होके और डाउन लेके आ गया। तो मेरा तो अभी समझ में आ रहा है
कि मार्केट कल डाउन ही आने वाला है और कल एक्सपायरी है तो 100% कल मार्केट डाउन ही आने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे खुल जाता है तो हम यहाँ भी हम पुट में काम करेंगे। ये पहला टारगेट होगा। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो अच्छा खासा मूल्य मिलेगा। यहाँ से भी अगर इस इधर भी कहीं अगर मिलता है तो हम पुट में ही प्लान करेंगे। अभी भी देखिए आप लोग प्राइस एक्शन के साथ ही काम कीजिए। ये हमारा लास्ट टारगेट होगा, इसके बाद नहीं। जो मेन जो लेवल है हमारा डेली बेस के हिसाब से हमारा ये सेलिंग का जोन है और यहाँ पे कॉल बाइंग का जोन है। ये डेली बेस में, क्योंकि डेली का जो कैंडल होता है ना, हाई और लो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। इस जोन में अगर मिलता है तो हम कॉल में काम करेंगे, इस जोन में मिलता है तो हम पुट में काम करेंगे। ये चीज आप लोग को क्लियर मैं बता दिया। बाकी थोड़ा मार्केट का न्यूज भी है तो हो सकता है डाउन आ जाए और एक्सपायरी भी कल है तो ज्यादातर चांस ज्यादा ही रहेगा कि कल मार्केट डाउन ही आए। सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो आप लोग सोच समझ के काम कीजिएगा और अपना फंड बचा रहेगा तो कभी भी कामयाब रहेंगे। दूसरा ट्रेड ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे, लेकिन फंड बचा रहेगा तो। बाकी घाई में कोई काम मत कीजिए, भागती हुए ट्रेन में ऐसे डायरेक्ट जैसे एकदम भागता है उसमें अभी इधर में बाई कर लिया, इधर जाके फंस जाएंगे, तो ऐसा काम मत कीजिए। कभी भी इस तरह का प्राइस एक्शन बनने दीजिए। अगर इस तरह का बनता है तो स्टॉप अपना ये जो होता है ये असर बनता है और ऊपर अपना टारगेट रहता है। कभी भी ये देखिए, ये प्राइस एक्शन ये भी प्राइस एक्शन ही होता है। खाली ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इस रेड कैंडल के बाद हम बाई करते हैं तो हमारा जो रेड कैंडल के नीचे का होता है वो एसल होता है। यहाँ पे एसल जरूरी होता है, कंपलसरी। एसल नहीं लगाएंगे तो आपका फंड कभी भी जीरो हो सकता है, संभावना बहुत ज्यादा रहता है। 100 में से 90% चांस रहता है कि आपके फंड जीरो हो सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं दिए तो। ये चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चैन में, देखते हैं ऑप्शन चैन में क्या दिख रहा है, किसके फेवर में मार्केट है। 25,482 पे क्लोजिंग है मार्केट का। 25,482 यानी 25,500 का लेवल। 25,500 का जो लेवल है, यहाँ पे 77 लाख कॉल राइटर बैठे हैं और वहां पे 60 लाख पुट राइटर बैठे हैं। तो ये समझिए कि एक न्यूट्रल है। 25,500 का जो लेवल है न्यूट्रल है। अगर इस जोन में मार्केट अगर खुलता है तो यहाँ जिधर पोजीशन ज्यादा एड होगा उसके हिसाब से निकाल देंगे। तो इस 25,500 के लेवल पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये न्यूट्रल है, किधर भी जा सकता है। मेन जो लेवल होता है 25,400 का लेवल, सपोर्ट के लिए 25,400 का जो लेवल है ये अच्छा खासा आपका सपोर्ट का काम करेगा। 25,400 का लेवल, क्योंकि 51 लाख पुट राइटर है और 20 लाख कॉल राइटर है। लेकिन जो भी काम कीजिएगा समझ के, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है और चांस ज्यादा रहता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ और बोल रहा हूँ। आप लोग ध्यान जो भी है ध्यान से काम कीजिए। और लास्ट 25,300 का जो लेवल है 37 लाख पुट राइटर है और 6 लाख कॉल राइटर है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देखिए, 25,300 का अच्छा खासा सपोर्ट का जोन दिख रहा है। और रेजिस्टेंस में तो 25,550 के लेवल पे भी राइटर बैठे हैं अच्छा खासा है। और 25,600 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे 86 लाख कॉल राइटर बैठे हैं और 28 लाख पुट राइटर बैठे हैं। तो 25,600 का लेवल आप लोग ध्यान रखिएगा। 25,700 का जो लेवल है वो भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे 84 लाख कॉल राइटर और 15 लाख पुट राइटर। तो 85,700 के लेवल भी इम्पोर्टेंट और 600 लेवल जो आपका इम्पोर्टेंट लेवल होगा। बाकी 25,500 के लेवल पे अगर ओपन होता है तो न्यूट्रल है। यहाँ से तो मार्केट अगर फोर्स में आएगा तो ऊपर भी भाग सकता है और फोर्स में जाएगा तो नीचे भी भाग सकता है। ये लेवल के आप लोग ध्यान दीजिएगा, 25,500 का जो लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पे लमसम दोनों ये बराबर ही बैठे हैं। यहाँ पे 60 लाख है, यहाँ पे 77 लाख है। तो ज्यादातर चांस तो कॉल राइटर के पक्ष में है। अभी देखते हैं कल मार्केट कैसा रहता है। चलिए अभी देखते हैं FIS DIS की एक्टिविटी। ये देखिए, FIS ने 2,991 करोड़ का बाइंग किया आज। क्या बात है।
23 को बाई किए, 24 को न्यूट्रल, फिर 25 को आज बाई किए। मार्केट के पॉजिटिव के यहाँ से संकेत दे रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। एफआईएस कैश मार्केट में 2,991 करोड़ का बाइंग, और वहीं पे देखिए डीआईएस ने जबरदस्त बाइंग किया है 5,118 का। अगर ये बाइंग नहीं होता तो मार्केट अच्छा खासा भी है, सेलिंग का प्रेशर और अच्छा खासा मार्केट गिरा होता और नीचे के लेवल ब्रेक हो जाते, लेकिन डीआईएस की वजह से वहां से सपोर्ट ले लिया। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में 268 करोड़ कुछ भी नहीं है। एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन 4,119 करोड़ का सेलिंग यानी कॉल को राइट किया गया है। यहाँ पे कॉल को ही राइट किया गया है, तो वो भी निफ्टी में ही होगा। निफ्टी 50 में 3,390 और बैंक निफ्टी में 1,225 करोड़ का सेलिंग है। एक कॉल राइट किया गया है, आप लोग सोच समझ के देख लीजिएगा, बाकी और कुछ खास नहीं है। और एफआईएस स्टॉक फ्यूचर में 1,357 करोड़ का बाइंग और एफआईएस स्टॉक ऑप्शन में 331 करोड़ का बाइंग। मेन जो है ये चीज देखने की बात है, और ये इस ऑल ओवर इसके हिसाब से तो मार्केट न्यूट्रल ही दिख रहा है, और आज का कैंडल भी एक न्यूट्रल के तरह ही बनाया है डेली बेस में। अब खुलने ओपनिंग होने के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट उस कैंडल के नीचे खुलता है कि ऊपर खुलता है। अगर ऊपर खुलेगा कंसोलिडेट कर लेगा तो ऊपर निकाल देगा, और वहां से नीचे खुलता है तो मार्केट कुछ टाइम बीत गया रुक जाता है तो नीचे अच्छा खासा मूव देगा। ये आप लोग ध्यान दीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।